अपनी बेटियों को तालीम देने के बजाय इनके हाथ में मोबाइल दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खजूर मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी अभी हद बुलूगियत तक पहुंची है, अभी तेरी बेटी जवानी पे चढ़ रही है, तेरी बेटी जवानी के जीने पे अभी कदम रख रही है, फिर इसके हाथ में मोबाइल देने की जरूरत क्या है? अभी तो इसकी उम्र 12 साल है, अभी तो इसकी उम्र 15 साल है, अभी तो इसकी उम्र 16 साल है। तुमने इसके हाथ में मोबाइल क्यों दे दिया? क्या इसके पास बैंक बैलेंस है? क्या इसके पास कोई फैक्ट्री है? क्या इसके पास कोई तिजारत है? क्या इसके पास कोई बिजनेस है? क्या इसके पास कोई कारोबार है? तुमने इसके हाथ में मोबाइल क्यों दे दिया? तुम्हारी बेटी तो ऑफलाइन पढ़ाई करती है, ट्यूशन जाती है, जाके पढ़ती है, मदरसा जाती है, जाके पढ़ती है, ऑफलाइन कॉलेज जाती है, ऑफलाइन स्कूल में जाके तालीम हासिल करती है, लेकिन तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल कैसे दे दिया? जो कि फितनों की जड़ है, ये बुराइयों की मां है मोबाइल। तुमने मोबाइल दे दिया। तुम तो मजदूर आदमी हो साहब, तुम चले गए दिन के उजाले में काम करने के लिए चले गए, दिन भर तुमने मजदूरी की, दिन भर तुमने काम किया, तुम तो ये सब समझ के काम करने गए मेरे घर में जवान बेटी है, उनकी परवरिश भी करनी है, किफालत भी करनी है, शादी का भी इंतजाम करना है, जहेज का भी इंतजाम करना है। तुम ये सोच के दिन भर चिलचिलाती धूप में काम करते रहे, तुमने सारा भरोसा अपनी बीवी के ऊपर रख दिया। तुमने कहा मैं काम करने जा रहा हूँ, बच्चों की परवरिश तुम्हारे जिम्मे है, तुम्हारे जिम्मे करम में है, बच्चों की परवरिश तुम करोगी। तुम चले गए काम करने के लिए, रात के सन्नाटे में वापस आते हो, आने के बाद एक मुट्ठी खाना खाते हो, अगर नमाजी हो नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद तुम चले जाते हो बिस्तर में। तुम तो बिस्तर में चले गए, तुम तो दिन भर बाहर रहे, रात में आके घर के सन्नाटे में सो गए, लेकिन तुमने कभी सोचा तुमने जो अपनी जवान बेटी को मोबाइल लेके दिया था वो कहां कहां अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही है? तुमने मोबाइल लेके दिया था, ये मैसेंजर पे चैटिंग करना शुरू कर देती है, ट्विटर पे किसी से बात करती है, इंस्टा पे किसी से बात करती है। तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अरे साहिबो, तुमने और हमने अपनी बेटियों के ईमान को छीनने और उनका ईमान जो जा रहा है इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल दिया है, इसलिए अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल नहीं देना है तो कुरान दो, फातिमा की सीरत की किताबें दो, ताकि इनकी कोख से जब बच्चा पैदा हो गौसे आज़म का दीवाना पैदा हो, आला हज़रत का पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कौन जिम्मेदार है? आपकी बेटी भाग रही है, मेरी बेटी भाग रही है, समाज की बेटी तो है, चलिए आपकी सगी बेटी नहीं, मेरी नहीं, लेकिन समाज की बेटी तो है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं? क्यों मेरी बेटी भाग रही है गैरों के साथ? क्यों ईमान का सौदा कर रही है? रास्ते हमने हमवार किए हैं, आपने मोबाइल लेके दिया, हमने मोबाइल लेके दिया, रात के सन्नाटे में मेरी बेटी बात पे बात कर रही है, किसी लड़के के साथ ये मोहब्बत का चक्कर चलाती है, फिर मोहब्बत हो जाती है, धीरे धीरे मोहब्बत इतना इस कदर करीब तर हो जाती है कि भागने पे आमादा हो जाते हैं दोनों, और आपका समाज में कोई वैल्यू नहीं रहता, आपकी इज्जत नहीं रहती, आपकी नाक कट जाती है। नाक तो छोड़िए, नाक तो कटी ही कटी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी लापरवाही की वजह से एक बेटी जो मुर्तद हो रही है, जिसकी वजह से नस्लें तबाह होंगी। एक दानिश्वर ने कहा था कि जिस घर में एक लड़का बिगड़ता है उसका परिवार बिगड़ता है, परिवार खराब हो सकता है, उसके घर में बेचैनी हो सकती है। एक लड़के से एक परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन जब एक लड़की बिगड़ती है एक परिवार नहीं बल्कि कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई पुश्तें तबाह हो जाती है। इसलिए अपनी बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमने क्या किया? अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे दिया, बेटियां घूम रही है, आप और हम काम करने जा रहे हैं, बेटियां चैटिंग कर रही है। आपकी माँ, मेरी बहन, वो जो घर में रह रही है दिन भर 24 घंटे घर में रह रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि बेटियों पे नजरें जमा के रखे, बेटियों पे ध्यान रखे कि आपकी बेटी, हमारी बेटी कहां बातें कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, किससे गुफ्तगू कर रही है, कहां रास्ते हमवार कर रही है, कहां रास्ते में अपनी भलाई के लिए जाल बिछा रही है। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अब छोटे छोटे गुप्त जलसे भी किया करें। आपको कि मौलाना गुप्त जलसे क्या होते हैं? बड़े जलसों को हमने तो मेला ठेला में बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े जलसों को हमने तो बेपर्दगी में बर्बाद कर दिया। मेरी बेटियां दिन भर रात भर कहीं पे जलसा हो जाए, ऐसा लगता है जलसा नहीं अखाड़ा है, जलसा नहीं तमाशा का है, जलसा नहीं नुमाइश का है। इतनी बच्चियां बेपर्दगी के साथ पूरे जलसे में सुबह से लेकर शाम तक घूमती रहती है, बेपर्दगी के साथ ये जलसे में आके नुमाइश करती रहती है। खरीदो फरोख्त का जलसा को हमने
आके बेटियां जलसे में खरीदती रहती है, न जाने क्या क्या लेती रहती है। ये हमने रास्ते खोले हैं। अब आपको सिर्फ बड़े बड़े जलसे नहीं बल्कि छोटे छोटे गुप्त जलसे करने की जरूरत है। आप कहोगे मौलाना छोटा जलसा क्या होता है? छोटा जलसा ये है, आपके समाज में एक छोटा सा जलसा हो जिसमें आपके समाज के 10-20 लोग हो, एक कमेटी की तश्कील दी जाए, 20-30 लोग मिलके कमेटी बनाई जाए और कमेटी के लोग आसानी के साथ उस कमेटी को चलाए और वो कमेटी वाले एक मुनज़्ज़म तरीके से जलसे की तरह एक सिस्टम बनाए। हर हफ्ता या 15 दिन या 1 महीने में पूरे गांव का चक्कर लगाए। ये 20 लोग जिसमें उलमा भी हो, जिसमें दानिश्वरान भी हो, कौम के दर्द रखने वाले भी हो, डॉक्टर्स भी हो, स्कूल में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मास्टर्स भी हो, पढ़े लिखे लोग भी हो, दीनी तबके में जो लोग शामिल हो वो भी उसमें शामिल हो, दीन से जुड़े हुए तमाम लोग उसमें शामिल हो। इन तमाम लोगों को लेके लोगों के घर घर में जाके अपने बच्चों को बताया जाए, बच्चों की तरबियत की जाए, अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे के बारे में बताया जाए, अपनी बेटियों को बताया जाए तुम्हारा ईमान कितना मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा ईमान कितना कीमती होना चाहिए, तुम्हारा ईमान कितना कीमती है, तुम्हारा दीन कितना कीमती है, तुम्हारा मजहब कितना कीमती है। यकीन जाने अगर आपकी वजह से एक बेटी का ईमान बच गया तो मेरा ईमान बोलता है एक बेटी के ईमान को बचाने की वजह से तुम्हारी भी मगफिरत होगी, तुम्हारे खानदान वालों की भी निजात हो जाएगी। इसलिए अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जिस तरीके से कपड़ा देना अपने बच्चों को जरूरी है, उससे भी कई गुना ज्यादा अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना जरूरी है, बच्चों के ईमान को मजबूत रखना जरूरी है। सिर्फ कपड़ा देना बाप पे लाजिम नहीं है बल्कि बाल बच्चों के ईमान को बचाना भी जरूरी है। कुरान ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने बच्चों को आग से बचाया? कभी तुमने सोचा तुम्हारा बेटा अगर जहन्नम में जले तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? तुमने और हमने कभी नहीं सोचा, हमने कभी नहीं सोचा। अपने घर में कभी इस बात के ताल्लुक से डिस्कस ही नहीं होता, चर्चा ही नहीं होता, बातें ही नहीं होती कि हमारे बाल बच्चों को हम कैसे जहन्नम की आग से बचाएंगे। हम कभी इस ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं करते। हम सुबह उठते हैं गुफ्तगू करते हैं, बेटा तुम्हारे लिए फला चौक पे थोड़ी सी जमीन खरीद लूंगा, तुम्हारे लिए दुकान बना लूंगा, तुम्हारे लिए मकान बना लूंगा, तुम्हारे लिए कारोबार इकट्ठा कर लूंगा, तुम्हारे लिए तिजारत खोल देता हूँ, तुम्हारे लिए फला काम कर देता हूँ। ये हमने अपने बच्चों को बारहा कहा होगा, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि हम तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं। अरे साहिबो, अगर आज तुमने अपने बच्चों की परवरिश, इनकी तरबियत और किफालत का मुकम्मल ख्याल नहीं रखा, इनके ईमान और अकीदे की हिफाजत में तुमने हाथ नहीं बटाया, तो याद रखना कल कयामत के दिन हमारी सख्त गिरफ्त होगी। कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? अल्लाह अगर पूछ ले कि तुमने अपने बेटे का ईमान नहीं बचाया। इस ताल्लुक से कई हदीसें पाक है कि अगर कोई आदमी अपनी औलादों को यूं ही छोड़ दे, बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दे, तो कल कयामत के दिन उनके माँ बाप को बुला के पूछा जाएगा तुमने अपनी बेटी की सही परवरिश क्यों नहीं की थी? इन्हें लिबास के बारे में क्यों नहीं बताया था? कपड़े के बारे में क्यों नहीं बताया था? तेरी बेटी बेपर्दगी के साथ घुमा करती थी, तुमने कपड़े के ताल्लुक से नहीं बताया। तेरा बेटा शराब पिया करता था, तेरा बेटा हलाल हराम में तमीज नहीं किया करता था, तुमने अपने बच्चों को दीनी तालीम क्यों नहीं दी थी? ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। क्या जवाब दोगे साहिबो? तुम्हारे पास, हमारे पास क्या जवाब होगा? इसलिए समाज को जरूरत है कि अब हम समाज के लोग अपने बाल बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें, इनकी तालीम का ख्याल रखें। सिर्फ जलसा कर लेने से कोई मर्द मुजाहिद नहीं बन जाता। जलसा पैसा है तुमने कर लिया, पैसा है तुमने जलसा सजा लिया, पैसा है तुमने माइक वाले को बुला लिया, टेंट वाले को बुला लिया, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? इसलिए इस्लाम ने जलसा जुलूस अपनी जगह रखा है। तरबियत तो आदमी दिल से और अपने सामने बिठा के सारी बातें समझा के तरबियत करता है। इसलिए तरबियत को फौकियत हासिल है। अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत दिया करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेटा गरीब रहेगा, तुम्हें पैसा देना दे, लेकिन मरते तक तुम्हारी इज्जत करेगा। मर जाओगे तुम्हारे लिए इंसाने सवाब करता रहेगा, मर जाओगे कब्रिस्तान जाके तेरी कब्र में खा दिया। इसलिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का मुकम्मल ख्याल रखें। आज हुजूर अल्लामा गुलाम सरवर साहब क़िबला, हमारे लोगों की कितनी बड़ी कमी है। लॉकडाउन के पीरियड में, जब लॉकडाउन लगा, लोगों के कारोबार धीमे हो गए, तो हमारे सीमांचल के बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोला, सोशल मीडिया पे आईडी बनाई, यूट्यूब चैनल खोला, सोशल मीडिया पे आईडी बनाई,
इंस्टा पे आईडी बनाई, हम लोग ले फॉलो दे फॉलो ले सब्सक्राइब करते रहे। शुरू तो उन्होंने हमें इमोशनल करना शुरू किया, ब्लैक हमें वो इमोशनल तरीके से हमें ये कर लिया, हाईजैक कर लिया, और हम पे उन्होंने अपना काला जादू चलाया। हम भी उन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करने लगे। कुछ दिनों के बाद वही लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के समाज को गंदा करने लगे, सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बनाने लगे। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो अपना फोटो नहीं डालते, कोई ऐसी रात नहीं जिस रात वो अपना फोटो नहीं डालते। तरह तरह की गंदी वीडियोस, इस्लाम को कभी बदनाम करना, शरीयत का मजाक उड़ाना, शबे बारात का मजाक उड़ाना, शबे बारात के हलवे का मजाक उड़ाना, रातों की इबादत के मजे उड़ाना और तरावी की नमाज का मजाक उड़ाना, न जाने क्या क्या करना, ये सारी चीजें पाई गई। कुरान की बेहुरमती, तलफ्फुज़ात की बेहुरमती, सिफात की बेहुरमती, इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ के लड़कों ने की और हमने इन्हें शुरू अपने सर पे बिठा लिया था। अब जब हमारे बच्चों ने देखा कि ये तो सोशल मीडिया पे आके नामवर हो गए हैं, शोहरत याफ्ता हो गए हैं, हमारे बच्चों ने भी सोशल मीडिया पे अकाउंट और आईडी बनाना शुरू कर दी, चैनल बनाना शुरू कर दिया और हमारी बच्चियां भी इसमें मुलव्विस हो गई। अब हमारी बच्चियां जो कभी बाप के सामने बेपर्दा नहीं जाया करती थी, वो बच्चियां आज सोशल मीडिया पे आके दिन रात मुजरा कर रही है, सोशल मीडिया पे आके दिन रात डांस कर रही है, सोशल मीडिया पे आके दिन रात फोटोज डाल रही है, सोशल मीडिया पे आके दिन रात कभी पक्का के नाम पे, कभी पीठा के नाम पे, कभी खेतों के नाम पे, कभी साग के नाम पे, कभी अफ्तारी के नाम पे जाके नदी के किनारे जाके गैर महरम के साथ जाके अफ्तार की पार्टियां कर रही है। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। तुमने सबसे पहले सोशल मीडिया वालों को अपना रहनुमा बनाया है। अरे याद रखना, तुम्हारे रहनुमा ये दुनियादार नहीं। आज भी अगर तुम्हारा कोई रहनुमा है तो मुस्तफा के गुलाम, ये मुस्तफा के नाइबीन तुम्हारे रहनुमा है, ये उलमाए रब्बानी तुम्हारे रहनुमा है। यहाँ भी रहनुमाई कर रहे हैं, मरने के बाद वहां भी रहनुमाई। तुमने और हमने इन्हें अपना रहनुमा मान लिया, जिसकी वजह से हमारा समाज परागंदा होता चला जा रहा है, समाज बेहयाई में मुलव्विस होता चला जा रहा है, बेहयाई में डूबता चला जा रहा है। हमने ये सब किया है साहब, इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को खास करके बेटियों को बताओ कि तुम्हें सोशल मीडिया पे मुजरा करने के लिए नहीं, टिकटॉकर बनने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा की गुलामी के लिए पैदा किया गया है। बेटी का नाम हमने फातिमा रख लिया, लेकिन फातिमा की तरह किरदार की एक झलक भी उनके अंदर मौजूद नहीं है। नाम तो फातिमा रखा, उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया। नाम हमने फातिमा रख दिया, उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। नाम हमने खदीजतुल कुबरा रख दिया, कभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। नाम हमने आयशा रख दिया, कभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वुजू का तरीका तक नहीं आता मेरी बेटी को, लेकिन नाम हमने दीन वाला रखा है। नाम हमने उम्महातुल मोमिनीन पे रखा है, बिनातुल मोमिनीन के अस्मा पे नाम रखा है हमने। लेकिन हमारी बेटियां नमाज से दूर है, इबादत से दूर है, तिलावत से दूर है, नमाज से दूर है, सज्दों से दूर है, न इन्हें कुरान पढ़ना आता है, न दीन की कोई समझ है। हमने नाम तो रख लिया, लेकिन हमारी बेटियां इबादत तो करती नहीं, इसके ऊपर से जुल्म ये करती है। नाम आयशा है, आयशा नाम से आईडी बना के ये दुनिया के सामने बेपर्दगी को जाहिर कर रही है, ये हुस्न की नुमाइश कर रही है, गंदगी फैला रही है, समाज के लोगों को न जाने किस तरीके से ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश नाजायज तरीके से कर रही है। और हमारी बच्चियां समझती है हमने यूट्यूब पे चैनल बना के कुछ फॉलोवर्स इकट्ठा कर लिए, हमने पैसे कमा लिए, यही सबसे बड़ी इज्जत है। याद रखना, अगर यही पैसा होता तो एक तवाइफ के पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं, उनका घर तुमसे ज्यादा कीमती है, उनकी बिल्डिंग तुमसे ज्यादा कीमती है। अगर हुस्न की नुमाइश करके पैसा कमाना पैसा होता, ये अगर जायज होता और ये अगर पैसा हकीकी पैसा होता, तो वो डांस करने वाली बच्चियों के पास इससे कई गुना ज्यादा पैसे हैं, छोकरों के पास कई गुना ज्यादा पैसे हैं। अरे तुम्हारे लिए ये पैसे नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो हुक्म ये है तुम गरीब रहो लेकिन एक वक्त का खाओ, हलाल खाओ। जब बंदा मोमिन हलाल खाता है, भूखा रहने के बाद, 4 वक्त भूखा रहने के बाद एक वक्त हलाल लुकमा डालता है, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जाओ, मेरा बंदा भूखा था लेकिन हराम चीज को मुंह में नहीं डाला, हलाल खा रहा है, उसे मेरा सलाम पहुंचा के आओ और उसकी ज़ियारत करके आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने कॉलोनी, अल जामियातुल इस्लामिया ज़ियाउल कॉलोनी, हजरत अल्लामा व मौलाना अमीरुद्दीन साहब किबला किशनगंज बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दिल का दर्द है साहब, ये तकरीर नहीं है, मेरे समाज का बहुत बुरा हाल है। मैं जलसे का मुखालिफ नहीं, जलसे में आता हूँ जाता हूँ, 2 रुपए मिलते भी हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सच ये है अब दिल खून क्या आंसू होता है। हमने क्या माहौल बना दिया अपने समाज का। एक दानिश्वर ने कहा था, मुझे अच्छी उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा था बड़े बड़े जलसे हमारे मेले ठेले में बर्बाद हो गए और छोटे छोटे जो प्रोग्राम थे नियाज फातिया के, वो खाने पीने के चक्कर में बर्बाद हो गए। सच बात यह है, जलसे में आते हैं तो मेला ठेला की वजह से सब कुछ बर्बाद, और प्रोग्राम में छोटे वाले में जाते हैं जिसमें नियाज फातिया का प्रोग्राम हो, उसमें लोगों को बस खाने की पड़ी होती है। जल्दी खत्म कीजिए, बच्चा सोने वाला है, जल्दी खत्म कीजिए, भूख लगी है, नियाज लेके जाएंगे, तबर्रुक लेके जाएंगे। ये समाज है, याद रखना, ये जलसा चलता फिरता मदरसा है। क्योंकि आप जैसे लोग 25, 50, 70 साल के लोग ये कब मदरसा आएंगे, इनके पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए ये जलसा गाह में आते हैं ताकि दीन की कुछ जरूरी बातें इनके जहन में बैठ जाए, ये काम की बातें सीख ले। लेकिन हमारा ज़ौक़े समाज इतना खराब हो चुका है, इतना मुर्दा हो चुका है, हमें जलसे में भी कॉमेडी चाहिए। अच्छा बोलने वाला साफ को हो, हक को हो, तो उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हम बुरा मान जाते हैं। जलसे में भी कॉमेडी करने वाला हमें चाहिए। 30,000 40,000 देके कॉमेडी करने वाले को जलसे में हम बुला रहे हैं। हमने कॉमेडी सुनना भी पसंद किया तो मिंबर रसूल से कॉमेडी सुनना पसंद किया, जलसे से कॉमेडी सुनना पसंद किया। हमारी समाज को, हमें समाज पे अफसोस होता है, ज़ौक़े समाज में मातम करने का दिल करता है। हमने क्या माहौल बना कर रखा है साहिबो। पहले के लोग जब जलसे में आते थे वो थर थर कांपते थे। वहां पे हमारे आलिम साहब भी रहेंगे, हमारे इमाम साहब भी रहेंगे, बाहर से यूपी से एक मौलाना आ रहे हैं, झारखंड से एक मौलाना आएंगे, वो भी रहेंगे। मुअद्दब तरीके से जाना चाहिए, बार बार घर में जाके घुसते, टोपी तो नहीं छूटी, टोपी ले लेते, रुमाल अगर है रुमाल तो नहीं छूटा, रुमाल ले लेते, मुअद्दब तरीके से होते। जो भी अच्छा कपड़ा होता इस्लामी लिबास वो पहनते, पैराहन पहनते, वो तमाम चीजें पहनते। पहनने के बाद मुअद्दब तरीके से आते, आके जलसे में बैठते, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि वहां जाएंगे बड़े बड़े उलमा होंगे। वो हंसने का मकाम नहीं है, मस्खरे का मकाम नहीं है, मजाक और ठट्टे की जगह नहीं है। लेकिन आज हाय अफसोस, हम घर से आते हैं तो ये हंसते हुए आते हैं कि हम कॉमेडी सुनने के लिए जा रहे हैं, जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, हमने कॉमेडी सुन लिया है। तेरी ज़ौक़े समाज को क्या हो गया है मुसलमानों। तू इसलिए नहीं पैदा किया गया था कि तू लोगों की बातों पे हंसे, तुम्हें तो ज्यादा हंसने से मना किया था, तुम्हें तो कहा गया था तुम आखिरत में आखिरत के लिए रोया करो, अज़ाब कब्र को सामने रख के रोया करो, कब्र की मंजिलों को सामने रख के आंसू बहाया करो। तुम्हें ज्यादा हंसना मुनासिब नहीं है, तुम्हें तो रोने के लिए पैदा किया गया था, खौफे खुदा से रोने और थरथराने के लिए पैदा किया गया था। लेकिन तू हंसने के लिए चुना भी तो जलसे को चुना है। अफसोस होता है साहिबो, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रो रो के जिंदगी गुजारनी है, खुदा के सामने रोना है। वो अज़ाब इलाही को कैसे बर्दाश्त करोगे, खुदा के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करोगे। तुम्हारे पास क्या जवाब होगा, तुम्हारे पास कौन सी चीज होगी कि तुम्हें अज़ाब से बचा लेगी, कौन सी चीज होगी अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से तुम्हें बचा लेगी। कोई चीज नहीं है साहिबो, एक ही रास्ता है। जितने गुनाह किए हो तमाम गुनाहों को नजरों के सामने रखो, गुनाहों पे नादिम हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ, सच्ची तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ, तौबा करो और मुस्तफा की बारगाह में आके कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। आ जाओ तौबा करो, तौबा करके अल्लाह के हुजूर आ जाओ। मजमा नहीं है, चंद लोग थे, तकरीबन आधा घंटा में बोल ही चुका है ना। 2-3 बातें और सुन ले सरसरी तौर पे साहिबो। ना देखो दुनिया के चक्कर में, इन बाल बच्चों के चक्कर में आखिरत को बर्बाद न करना। बाल बच्चों के लिए कमाना आपको जरूरी है। मैं ठाकुरगंज से लाके आपके बच्चों को कपड़ा दूंगा नहीं ना, आप खुद खरीदोगे। मेरे बच्चों को आप ले जाके नहीं दोगे, आप खुद खरीदोगे, उनकी किफालत का इंतजाम आप खुद करोगे। लेकिन इनके चक्कर में आखिरत को बर्बाद करने का नहीं। ये बच्चे हैं, ये मरने के बाद नहीं पूछते, नहीं जाएंगे कब्रिस्तान, नहीं जाएंगे कब्रिस्तान, कब्रों का चक्कर नहीं लगाएंगे, ये तुम्हें पूछने तक नहीं जाएंगे। पूछना तो दूर की बात है। मैंने देखा अपने समाज में एक आदमी सूद खा के, ब्याज खा के, पैसे पे पैसा इकट्ठा करके मकान बनाया, बिल्डिंग खरीदी, ऊंची ऊंची जमीनें खरीदता था पैसे के एतबार से भी, और सैलाब